हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रिका क्लासेस। चलिए आज की क्लास में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट नंबर 5 में आपको हम बताएंगे फ्लावर क्या होता है। हम फ्लावर के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम बता दें कि पार्ट नंबर 4 और 3 इसके लास्ट वीडियो में पार्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने लीफ, रूट सबको मैंने डिस्कस करके पहले से वीडियो को अपलोड किया हुआ है। उसको आप पहले वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे नंबर पार्ट वाइज हम पढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। तो आप जानते हैं कोई भी पौधा हो उसमें एक समय में कभी ना कभी फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फ्लावर का फॉर्मेशन जो प्लांट होते हैं वो अपने लिए करते हैं। क्यों करते हैं? वो फ्लावर का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने जनरेशन को वो ऐसे बनाए रखें या अपने जनरेशन को ऐसे वो बढ़ा सकें, पहला कारण। दूसरा इसलिए वो क्योंकि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर ही बाद में आगे चल के उनके जो ओवरी होता है, ओवरी उनका सीड में बदल जाता है, और जो ओव्यूल होता है, सॉरी उल्टा हो गया, जो ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाते हैं, ओवरी जो होता है वो फ्रूट में बदल जाते हैं, जिससे फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर में सबसे पहले नाम आता है फ्लावर का। जो हम अध्ययन या स्टडी करते हैं वो साइंस के किस ब्रांच में करते हैं? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच कंसर्न विद द फॉर्मेशन, प्रोडक्शन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। तो फ्लावर का अध्ययन या फ्लावर का स्टडी ब्रांच, साइंस के जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इस ब्रांच का नाम है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लावर क्या है। हम बताएं अभी आपको फ्लावर क्या है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। प्लांट का वो क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिससे वो क्या करते हैं, अपने आप को, अपनी जीनस को या अपनी जाति को बनाए रखते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए फ्लावर आगे चल के क्या होता है, फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जो इसका क्या होता है, यही मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है इनका, कि फ्रूट में फॉर्मेशन हो जाते हैं, और जो फ्रूट होते हैं उसको हम खा लेते हैं। उसका सीड हम जब कहीं फेंक देते हैं तो इसी से क्या हो जाता है, उस सीड से फिर इसी जीनस का नया प्लांट क्या होता है, डेवलप हो जाता है। इसलिए ये क्या करते हैं, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, और फॉर्मेशन करते हैं फ्रूट का। आइए हम बात करते हैं फ्लावर में स्पेशली कितने पार्ट होते हैं। इसकी 4 पार्ट की अगर बात करें तो इसमें 4 पार्ट आएंगे। क्या? नंबर 1 कैलिक्स आएगा, नंबर 2 करोला, 3 एंड्रोसियम एंड 4 गैनोसियम। कैलिक्स, अगर हम फ्लावर की वर्टिकल सेक्शन, ऐसे वर्टिकल सेक्शन का अगर हम डाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो हमको दिखता है कुछ इस तरह का। इसमें हम आपको दिखाते हैं कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या करते हैं, जब हमारा फ्लावर बड स्टेज में होता है तो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं कैलिक्स। करोला, करोला क्या होता है, ये दल पुंज, ये जो आप देख रहे हैं ये पंखुड़ियाँ इसको बोलते हैं। पंखुड़ियाँ जो होता है इसको करोला बोलते हैं। ये काफ़ी ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इनमें क्या होती है, कुछ फ्रेगनेंस या सुगंध होती है, जो क्या करती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद बात करें एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये इसका फ्लावर का क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहे जाते हैं। किसको? एंड्रोसियम को। और अगर गैनोसियम की बात करें तो गैनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहे जाते हैं। ये जो आपका फ्लावर दिख रहा है वर्टिकल सेक्शन में, इसमें एंड्रोसियम आपको दिखाई देगा ही कुछ इस तरह से। ये जो दिख रहा है एंड्रोसियम है, और ये बीच का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये गैनोसियम है। ये हमारा क्या है, मेल पार्ट है, ये वाला क्या है, फीमेल पार्ट है, जो क्या कर दोनों मिल के क्या करते हैं, फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। और देखिए कैलिक्स और कैरोला दोनों को ऐड करके अगर बात करें, इसको बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन, मतलब ये सहायता प्रदान करने वाले अंग होते हैं पौधों का, सॉरी फ्लावर का। और गैनोसियम, एंड्रोसियम और गैनोसियम ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो फर्टिलाइजेशन करने का वर्क करते हैं फ्लावर के अंदर। ये हुआ। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ फ्लावर, कितने टाइप के होते हैं फ्लावर, तो आपका जो फ्लावर होता है, फ्लावर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है बाई
बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके अंदर क्या होगा? व्हेन अ फ्लावर हैज कंसिस्ट बोथ एंड्रोसियम एंड गायनोसियम इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। जब फ्लावर ऐसा हो जिसमें एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में पाए जाएं, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आएंगे जैसे रोज, लिली, मस्टर्ड। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा रोज, लिली, मस्टर्ड यानी सरसों, ठीक है। और क्या है, जैसे हिबिस्कस आ जाएगा, जैसे गुड़हल आपने बहुत ही करीब से देखा होगा गुड़हल, ठीक। अब सेकंड की बात कर ले। सेकंड की बात करते हैं तो उसमें आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? व्हेन द फ्लावर हैज आइदर ओनली द एंड्रोसियम और गायनोसियम इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब कोई ऐसा फ्लावर हो जिसमें केवल एक, या तो एंड्रोसियम या तो गायनोसियम, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट हो एक फ्लावर में, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके अंतर्गत एग्जांपल जैसे जैसे पपाया, जैसे कोकोनट का जो फ्लावर होता है वो हो गया। और जैसे अगर बात करें वाटरमेलन यानी तरबूज की बात करें, उसका जो फ्लावर होता है, कुछ यूनिसेक्सुअल टाइप के फ्लावर होते हैं। अब इसी क्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम की अगर हम उसका डिस्कशन करें तो उसमें क्या क्या और नए पार्ट निकल कर आते हैं, ये आपको हम अभी इसी क्रम में बताएंगे। अब हम फ्लावर के अंदर जरा सा सिमेट्री देख लेते हैं कि फ्लावर में कौन कौन सी सिमेट्री हो सकती है। तो सिमेट्री की बात करें तो फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक मीन्स बायलैटरल सिमेट्री। तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा प्लीज़ आप बहुत ही ध्यान से आप एक बार समझ लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला एक्टिनोमॉर्फिक दिया है। पहला इसमें जो दिया है सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, इसमें क्या कहा जाता है कि रेडियल सिमेट्री के अंतर्गत इसमें क्या कहा जाता है? व्हेन द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। फिर से एक बार सुनिएगा। व्हेन द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट इन एनी radial way passing through the center, then it is said to be actinomorphic symmetry। जब क्या होता है, किसी फ्लावर को, मान लीजिए हम एक फ्लावर को ले लेते हैं। मान लीजिए क्या है, एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है आपके सामने। फ्लावर मान लेते हैं कि इसका सेंटर कहाँ है, ये है। अगर हम सेंटर के थ्रू कोई हम सेक्शन इस तरह का हम कर देते हैं, जब हम फ्लावर को इस तरह से डिवाइड कर दें सेंटर से होते हुए, तो क्या हुआ, दो हाफ में चेंज हो गए। वो भी कैसा हो, सिमिलर होना चाहिए। जितने कैलिक्स इधर उतने कैलिक्स इधर होने चाहिए, जितने पेटल इधर उतने पेटल इधर होने चाहिए। अगर हम कुछ, ये पहला प्लेन हो गया, फर्स्ट प्लेन, अगर हम सेकेंड प्लेन से काट दें जो कि सेंटर के थ्रू होना चाहिए, तो हाफ CM2 होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर हाफ क्या हो गए, हमको मिल गए। अगर हम आपका कुछ इस तरह का डिविडेशन कर देते हैं, बांट देते हैं, तो आपको देखते हैं आप हाफ इधर, दोनों हाफ कैसा है, सिमिलर है। मतलब कि हम किसी भी प्लेन से काटें, लेकिन वो प्लेन किससे होकर जाना चाहिए, सेंटर के थ्रू पास होना चाहिए। तो क्या होता है, सिमिलर हाफ हमें प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। आपको समझ में आया गया होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर हम तो इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाता है जैसे मस्टर्ड। जो मस्टर्ड का फ्लावर होगा एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाएगी उसमें। और धतूरा में कैसा होगा सिमेट्री,
यही सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होगी आपके धतूरे वाले फ्लावर में। और हम अगर फैमिली की बात करें तो इसमें फैमिली सोलेनेसी और लिलिएसी और एक होता है मालवेसी जो होता है। ये तीनों फैमिली है। इस फैमिली में जो भी जीनस आएगा उसके अंदर ऐसी सिमेट्री पाई जाएगी। नेक्स्ट की बात करें हम तो नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है आपका जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। तो भैया ध्यान दीजिए, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इसमें क्या होगा, जाइगो माने दो, ठीक, यहाँ लिखा है बाइलेटरल, बाई माने दो। जब किसी भी सिमेट्री, किसी भी फ्लावर को, व्हेन द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली इन वन प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इट इज सेड टू बी या इट इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जब किसी फ्लावर को किसी एक सिमेट्री यानी किसी एक प्लेन से, माने वर्टिकल प्लेन से हम क्या करें, डिसेक्ट करें या डाइसेक्ट करें, तो उसको बोलते हैं हम जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। इसके अंदर अगर हम कोई फ्लावर की बात कर लें, फ्लावर की बात करें, इसमें फ्लावर अगर मान लीजिए कोई फ्लावर ऐसा है, किस तरह का, इस तरह का कोई फ्लावर है, ठीक, इस तरह का फ्लावर अगर दिया है तो इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल डाइसेक्ट करें, हॉरिजॉन्टल डिवाइड करें इस तरह से, तो आपको दिख रहा है कोई सिमिलर हाफ है, नहीं। अगर हम इसको इस तरह से इसको हम डिवाइड करें तो आपको कोई प्लेन दिख रहा है, सिमिलर में दिख रहा है, नहीं। तो ये दोनों नहीं हो सकते। इसमें क्या होगा, केवल और केवल वर्टिकल होने चाहिए। इसमें क्या होगा, एक जब वर्टिकल प्लेन हम करते हैं तो हमको क्या, दो सिमिलर हाफ हमको पार्ट मिल जाते हैं जो कि सिमिलर है या सेम है। जैसे हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी है, ठीक, ये बॉडी है ह्यूमन का, तो ह्यूमन बॉडी को अगर हम डाइसेक्ट करें इस तरह से तो हाफ सेम है, नहीं है, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। लेकिन जब वर्टिकल हम सिमेट्री करते हैं तो हमें दो सिमेट्रिकल क्या पाए जाते हैं, दोनों सिमिलर पार्ट हमें दिखाई देता है, पाए जाते हैं, ये होता है जाइगोमॉर्फ। इसमें एग्जाम्पल की बात कर लें इसमें, तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा पी माने मटर आएगा, ठीक है, और मटर का पुष्प होगा, और गुलमोहर का इसमें पुष्प आ जाएंगे, और बीन माने सोयाबीन, ठीक है, ये सब फ्लावर इसमें जाइगोमॉर्फिक में आएंगे। अच्छा, एक और होता है जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। कोई ऐसा भी फ्लावर होगा जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। वो कैसा होगा, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, जिस फ्लावर में, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसिमेट्री। क्या बोलते हैं, एसिमेट्री। तो एसिमेट्री का फ्लावर कैसा होगा, ऐसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। मान लीजिए ये एसिमेट्री का फ्लावर है, ये, इसमें हम किसी भी प्लेन से हम डिवाइड करें, कोई भी इसमें प्लेन कोई सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्री, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। अब इसी क्रम में हम आपको बताएंगे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का डिस्क्रिप्शन। पार्ट ऑफ फ्लावर में नंबर 1 पे हम बात करेंगे कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, द ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, यानी जो हमारा फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं कैलिक्स। और उसमें हम केवल एक पार्ट की बात करें तो उसमें आएगा सेपल, यानी जब ग्रुप में रहेंगे उसको बोलेंगे कैलिक्स, और जब यूनिट की बात करेंगे उसको बोलेंगे हम सेपल। क्या बोलेंगे, इसको हम सेपल बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। फिर हम बात करेंगे सेपल क्या होते हैं। सेपल्स आर द ग्रीन लीफ लाइक, जो क्या है, पत्ती के जैसे छोटे छोटे, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर, क्या करते हैं, फ्लावर का प्रोटेक्शन करते हैं इन द बड स्टेज। मैंने शुरू में आपको बताया कि बड स्टेज में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक
फ्लावर का बड है। ये फ्लावर का बड है, तो फ्लावर में बड में आप देखते हैं कि ये जो उसके ऊपर घेरे हुए रहते हैं, यही सेपल क्या किए रहते हैं, फ्लावर को अंदर ढके रहते हैं, उसका प्रोटेक्शन करते हैं जब वो छोटे होते हैं। गैमोसेपेलस, ये गैमोसेपेलस क्या होते हैं, जब सेपल यूनाइटेड, सेपल जब जुड़े होते हैं, कुछ इस तरह के सेपल कभी कभी पाए जाते हैं, कुछ इस तरह के सेपल पाए जाएंगे, कुछ इस तरह के सेपल जब पाए जाएंगे तो देख रहे हैं आप, यहीं से सेपल जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, हम यहीं से सेपल जुड़ा हुआ है एक दूसरे में, इसको बोलेंगे हम गेर्मोसेपेलस। और नीचे दिया गया पॉलीसेपेलस। पॉलीसेपेलस में सेपल फ्री होते हैं। सेपल फ्री कैसे होंगे, तो सेपल कुछ इस तरह से फ्री होते हैं, इस तरह से सेपल क्या होता है, फ्री होते हैं, पौधे के चारों तरफ पाए जाते हैं, फ्री अलग अलग होते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीसेपेलस। ठीक, कैलिक्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोला। कोरोला जो होता है ये कैलिक्स के जस्ट ऊपर पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, यूनिट की बात करें तो हम इसको कहेंगे पेटल। क्या कहेंगे, पेटल। पेटल होते क्या हैं आखिर, यानी ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड। ये क्या करते हैं, पुष्प या फूल को कलर प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, पुष्प को या फ्लावर को कलर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं इनकी तरफ दौड़े चले आते हैं। किस लिए, पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन से क्या होगा, पौधों में मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेंगे, जिससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, गैमेट बनेगा। वह गैमेट क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप करेंगे, और जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल से सीड बन जाएंगे, और जो हमारा ओवरी होगा उससे क्या हो जाएगा, ओवरी जो होगा उससे सीड बन जाएगा, और जो हमारा ओव्यूल होगा उससे फ्रूट बन जाएगा। ठीक, उसी फ्रूट को हम खा लेते हैं, और जो सीड होता है उसको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। फिर वही फेंका हुआ सीड धीरे जर्मिनेट हो जाता है, और नए पौधे की जाति, उसी जाति का पौधा फिर से बड़े हो जाते हैं या जन्म ले लेते हैं। ये हो गया कोरोला। अब हम कोरोला के बाद थर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करेंगे, जो कि आपको पता है, क्या नाम है उसका, जी हाँ, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहे जाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आप बने रहिए, दिखाते हैं आपको एंड्रोसियम। चलिए अब हम थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आता है एंड्रोसियम। इसको हम यूनिट में बात करें तो इसको स्टेमन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, स्टेमन कैसे बनता है, स्टेमन जो होता है, देखिए आप देखे होंगे फ्लावर में, कुछ फ्लावर में आपको दिखता है इस तरह का पार्ट। ठीक, इस तरह का पार्ट दिखाई देगा, इसको बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट भी बोलेंगे। इस फिलामेंट के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कुछ इस तरह का होगा, जो कि ठीक, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर इससे जुड़ा होता है। ये जो हमारा फिलामेंट है, ये इससे जाके जुड़े होते हैं, जहाँ जाके जुड़ते हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिव, और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं परागकोश। ठीक है, अब जब इसको हम बीच से ऐसे काट दें या डिसेक्ट कर दें या डाइसेक्ट कर दें, डिसेक्शन कर दें, तो आपको अगर इसको उल्टा खड़ा करके देखें तो इसमें 4 चैम्बर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको काटने के बाद इसमें 4 चैम्बर दिखाई देते हैं, 4 चैम्बर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चार चैम्बर दिखाई देंगे। इसी 4 चैम्बर को बोलते हैं क्या, पॉलन सैक, यानी परागकोश। इसी के अंदर ढेर सारे एकदम छोटे छोटे, ठीक है, पाउडर के जैसे इसमें काले काले पाए जाते हैं पाउडर, जिसे बोलते हैं एंथर। ये क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं परागकण। यही परागकण जब टूट के, इसका जब ये सेल टूटता है, यही परागकण बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यही परागकण बाहर आ जाते हैं। यही परागकण जब जाके, अभी हम बताएंगे, जब जाके कहाँ मिलते हैं, स्टेमन, आप जाके मिलते हैं कहाँ,
स्टाइल पे, यानी गानोसियम के भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टाइल पे जाके जब चिपक जाते हैं तो वहीं से हमारा पॉलिनेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, वहीं से हमारा फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एंड्रोसियम, इसी की बात करते हैं, ठीक। स्टेमन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहे जाते हैं, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कैसे कैसे बनते हैं, किन किन पार्टों से मिलकर बनते हैं, बनता है फिलामेंट, करेक्टिव स्टेमन, आपको मैंने अभी बताया। इसको फिलामेंट, इसको जहाँ जाके जोड़ते हैं कनेक्टिव, इसको बोलते हैं क्या, एंथर, ये मिला के बन जाते हैं एंड्रोसियम, ठीक। अब इसमें देखिए, इसके एंथर कभी कभी बड़े, कभी कभी छोटे, कभी कभी 2 बड़े 2 छोटे, ऐसा पाया जाता है। तो वेरिएशन होता है उनकी लेंथ में, ठीक है। वेरिएशन कैसे, इसमें वेरिएशन स्टेमन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डी डाइमस स्टेमन। डी डाइमस स्टेमन जो होता है ये कैसा होता है, जब स्टेमन क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टेमन 4 हों और चारों में जो बाहर बाहर वो दोनों बड़े हों और जो बीच में दोनों वो छोटे हों, ठीक है, कुछ इस तरह का इसमें वेरिएशन होगा। जब स्टेमन क्या होंगे, कुछ इस तरह के होंगे, इस तरह क्या होगा, ठीक है। बीच में क्या होगा, बीच में गानोसियम होगा, ठीक। जब स्टेमन बाहर के जो 4 होते हैं, 1 2 3 4 हैं, और चारों में से जो आउटर मोस्ट में है दोनों तरफ वो बड़े होंगे और जो मिडिल पार्ट यानी बीच में वो छोटे होंगे। इस तरह के हम वेरिएशन को बोलेंगे डी डाइमस स्टेमन। और डी डाइमस स्टेमन लेमिएसी फैमिली में पाई जाती है, जिसमें आता है ऑसिमम साल्विया। ऑसिमम माने ये तुलसी है, तुलसी में ऐसा देखा गया है या देखा जाता है, अभी भी पाया जाता है। टेट्राडाइमस, टेट्राडाइमस में क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ स्टेमन की संख्या जो होगी 6 होगी, ठीक है। कितने पाए जाएंगे, 6 होंगे, जो कि क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाता है। क्या होगा इसी का उल्टा, जो बाहर के होंगे वो छोटे होंगे और जो बीच के 4 होंगे इसमें, ठीक है, बीच के जो 4 स्टेमन होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ स्टेमन 6 होंगे और जो 2 बाहर के जो होंगे वो छोटे और जो 4 बीच के बचेंगे वो बड़े बड़े पाए जाएंगे। उसी बीच में क्या होगा, हमारा गानोसियम पाया जाएगा। इस तरह के वेरिएशन को हम बोलते हैं टेट्राडाइमस स्टेमन। ब्रेसिकेसी फैमिली यानी मस्टर्ड में देखा जाता है, पाया गया है, ठीक। अब हम लास्ट पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करेंगे, जो कि जिसका नाम है गानोसियम। अब पार्ट ऑफ फ्लावर की लास्ट पार्ट हम देखते हैं 4th, जिसका नाम है गानोसियम, जो कि क्या है आपको पता हो चुका होगा अब तक। अब गानोसियम क्या है, बचा हुआ जो वही गानोसियम। गानोसियम क्या है, गानोसियम का यूनिट मेम्ब्रेन बात करें, केवल एक इकाई की बात करें तो हम कार्पेल उसका नाम दिया जाता है। उसका नाम क्या होगा, आप बोलेंगे कार्पेल उसका नाम होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गानोसियम इज द कार्पेल, कार्पेल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर एंड कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट। कितने पार्ट, 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीनों का पार्ट कॉम्बिनेशन देखिए क्या होता है। देखिए स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा इज ए रेसेप्टिव, क्या, रिसेप्टिव सरफेस। ये क्या करता है, रिसिप्ट करता है, किसी चीज को आने देता है, ठीक है, रिसीव करता है। और किसका रिसीव करता है, पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन माने पराग कण का रिसीव करता है। देखिए जैसे मान लें ये हमारा गानोसियम, ये क्या है, गानोसियम, ठीक है। अभी हम केवल गानोसियम की बात करते हैं और जो भी पार्ट है सबको हम अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। ठीक, ये गानोसियम हो गया। इसी गानोसियम के आप देखते हैं नीचे से यहाँ निकले होते हैं क्या, एंथर यानी एंड्रोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम लगे होते हैं। इधर भी 2 लगा देते हैं।
इधर भी 2 लगा देते हैं। जब देखिए इसके बीच में अब क्या है, इसका बीच में क्या है, ये हमारा ओव्यूल है, ठीक है। ये हमारा ओव्यूल हो गया। जब क्या होता है, इसका नाम क्या हो गया, इस पार्ट का नाम हो गया स्टिग्मा, इस पार्ट का नाम हो गया स्टाइल, इस पार्ट का नाम हो गया ओवरी, और इसके बीच में ओव्यूल पाए जाते हैं, ठीक। जब हमारा एंड्रोसियम टूटता है, यानी पॉलन सैक टूटता है जिसमें पॉलन ग्रेन निकलते हैं, यही पॉलन ग्रेन आके यहाँ चिपक जाते हैं। चिपकते जब है, इसी को हम बोल देते हैं पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ऐसा प्रक्रिया जिसमें क्या हो, पॉलन ग्रेन आके यहाँ चिपक जाए, प्रोसेस ऑफ एडेसिव ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। यही पॉलिनेशन होने के बाद यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे पॉलन ट्यूब बनता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आपका गायनोसियम फ्लावर के अंदर का जो भी पार्ट हो गया, ये समाप्त हुआ, ठीक है। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं ये नहीं कहूँगा आज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने सजेशन के रूप में हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह पार्ट नंबर 5 जो है फ्लावर मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट आपको कैसा लगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस या जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर अपने कमेंट को प्रेस्क्राइब कीजिएगा, दीजिएगा ज़रूर। इसलिए हम क्या करते हैं, इस मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट नंबर 6 यानी हम फ्रूट के बारे में नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपके सामने, वो फ्रूट का डिस्कशन उसमें किया जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो समाप्त होता है। तो आज के लिए हमें इजाज़त दी जाने का। जय हिंद।